देश के बहुत सारे इंजीनियर्स की तरह मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई काम नहीं किया एंड आई थॉट कि प्रोबेबली दिस इज समथिंग दैट आई वुड लव टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई। सेकंड जो चैलेंज आया कि हम बहुत ज्यादा नॉविस थे बिजनेस के लिए, तो आपको इसमें परसिस्टेंट होना पड़ेगा। ओवरनाइट कोई सक्सेस, कोई गेन्स आपको नहीं मिलेंगे। Hey everyone, I am Gigi Hersheen Kaur and I welcome you to JC's Phoenix Talk, your source for inspiring conversations and insightful stories. Today, I'm privileged to have JC Amit Bansal, who is an educationalist and a business coach, to share his expertise. Joining him, we have JC Tajinder Singh, who is an entrepreneur and digital solution provider, to have the engaging conversation. Get ready for the journey of empowerment and enlightenment. JC अमित जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच तजिंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अमित जी, अपने बारे में बताइए। आई एम अ बिजनेस कोच एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी एज एन एजुकेशनिस्ट। शुरुआत मैंने की थी बच्चों को पढ़ाने से। आज 24 साल के एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में काफ़ी जगह पे पिवट करते हुए फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स नाउ आई वर्क एज अ बिजनेस कोच एंड अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। अमित जी, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई एज अ बिजनेस कोच? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है, लेकिन देश के बहुत सारे इंजीनियर्स की तरह मैंने इंजीनियरिंग के फील्ड में कोई काम नहीं किया। राइट आउट ऑफ कॉलेज मैंने अपना MBA का प्रेपरेशन स्टार्ट किया। कैट के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो उस समय मैंने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए ट्यूशंस लेनी स्टार्ट कर दी, सो दैट मैं घर वालों पे बर्डन न डालूं। समहाउ मैं कैट के थ्रू क्लियर करके नहीं आगे बढ़ पाया। समहाउ किन्हीं वजह से मेरा रिटन क्लियर हुआ, बट मैं कैट नहीं कर पाया एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ जॉब। मैं दिल्ली गया, जॉब की तलाश की, लेकिन जो जॉब्स मिल रही थी उनमें इतना ज़्यादा सैलरी नहीं था कि मैं अपने घर को सपोर्ट कर पाऊँ, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर एट अ वेरी अर्ली एज। तो कुछ समय वहाँ पे जॉब ढूंढने के बाद आई अगेन स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस इन दिल्ली। 2 महीने मैंने वो किया, फिर मैंने सोचा कि अगर यही काम करना है तो दिल्ली रह के क्यों करना है, लुधियाना चल के करते हैं। वो दिन था और तब से लेकर कह लीजिए कि आज तक भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैं उसी काम में हूँ। बट 2016 आते आते मुझे काफ़ी हद तक पढ़ाने का जो पैशन था वो कम होता जा रहा था। वही चीज़ें रेपिटेटिव करते करते मुझे लगता था कि अब मुझे अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है कि मुझे ये करना है। उसी समय एक दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के मुझे कुछ ट्रेनिंग्स देने का मौका मिला। मुझे वो ट्रेनिंग्स देके अपने आप को बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट फील हुई एंड आई थॉट कि प्रोबेबली दिस इज समथिंग दैट आई वुड लव टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आई स्टार्टेड टेकिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। उसके बाद लोगों को हेल्प करने के जज्बे ने मुझे बिजनेस कोचिंग की तरफ खींच लिया। आई सर्टिफाइड माई सेल्फ अंडर डिफरेंट मेंटोर्स एंड टुडे आई सिट beside you as a business coach and a corporate trainer। अमित जी, आपके प्रोफाइल में मैंने एक लोगो देखा, एक्शन कोच। जी, इसके बारे में बताइए। तजिंदर जी, एक्शन कोच जो है वो दुनिया की नंबर 1 बिजनेस कोचिंग कंपनी है जो 90 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है। हमारे जो कोचेज हैं वो दुनिया भर में वीकली बेसिस पर 30,000 से ज्यादा MSME बिजनेस ओनर्स को उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और 30 साल पुरानी इस कंपनी की जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉलेज एक्यूमुलेट हुई है, उस सभी नॉलेज को यूज करके हम बिजनेस ओनर्स को सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। आपने कहा कि MSME बिजनेस ओनर्स को आप केटर करते हो, गाइड करते हो। जी, ये काम कैसे करती है? हाउ दिस कोचिंग वर्क्स? क्या है कि हर बिजनेस जो है वो 6 स्टेजेस से गुजरना उसका जरूरी है। सबसे पहली स्टेज होती है फाउंडेशन स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मास्टरी। उसके बाद आता है नीश, नीश के बाद आता है लेवरेज, लेवरेज के बाद आता है टीम, और टीम के बाद फिर सिनर्जी और फिर रिजल्ट्स। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स फ्रेंचाइजीज अपनी स्टार्ट करनी शुरू कर देते हैं, एक के बाद दूसरे तीसरे आउटलेट पे चले जाते हैं, जबकि उनका फाउंडेशन जो है वो सही नहीं होता। तो हम एक्शन कोच के सिस्टम्स को यूज करते हुए सबसे पहले उनके फाउंडेशन के अंदर जो भी कमियां हैं उसे दूर करते हैं, और फिर उन्हें लेवरेज करने में और अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अमित जी, तकरीबन 24 साल हो चुके हैं आपको एज अ प्रोफेशनल जो आप सर्विसेज दे रहे हो। तो क्या चैलेंजेस आए आपको अपनी खुद की जर्नी में और उसको कैसे फेस किया आपने? जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैं घर से ट्यूशंस ले रहा था, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये समझ आ गया था कि अगर मुझे अपने आप को इस फील्ड में इस्टेब्लिश करना है तो
ना सिर्फ मुझे लोगों के सामने प्रोफेशनल नजर आना है, बट मुझे अपने काम में प्रोफेशनलिज्म भी लेकर आना है। तो विद इन 1.5 year आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस आउटसाइड, और वहां पर इंस्टीट्यूट एक फॉर्मल प्रोफेशनल वे में चलाऊं। तो सबसे पहली रुकावट तो वहीं आ गई, बिकॉज राइट आउट ऑफ कॉलेज, लिमिटेड मीन्स, किस तरीके से हम किराए पे जगह लें। बट हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वी केप्ट ऑन लुकिंग फॉर अ प्लेस जो कि अच्छी भी हो और सही रेंट पर भी हमें मिले। तो वो पहली रुकावट थी। सेकंड जो चैलेंज आया कि हम बहुत ज्यादा नोविस थे बिजनेस के लिए, एंड देयर वाज नोबडी टू गाइड अस। तो हमें नहीं पता था कि मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है। हमें एक ही चीज समझ आती थी कि काम करते जाओ, हार्डवर्क करते जाओ, रिजल्ट्स देते जाओ, तो ऑटोमेटिकली काम बढ़ेगा। नो डाउट हार्डवर्क किया, रिजल्ट्स आए, काम बढ़ा। बट प्रोबेबली अगर उस समय कोई सही गाइडेंस मिलती, तो सही ढंग से मार्केटिंग और एडवर्टाइज करते, तो हमारी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाती। तीसरा चैलेंज, जब हम एक्सपेंशन मोड में आए, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तब किसी दोस्त ने हमें बताया अबाउट वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने उसको यूटिलाइज किया, बैंक्स को के थ्रू लोन भी लिए, और उन सभी को यूज करते हुए वी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और उसने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अम्मी जी, आपने कर करके सीखा है, चैलेंजेस को फेस करा, उसको सॉल्व किया और आगे बढ़े। बट आपने जो प्रोफेशन अपनाया है वो आप बिजनेस ओनर्स का काम आसान करने वाले जी हो। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत भी ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग वे से हुई थी कि मेरे एक दोस्त के भाई को कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना था। तो उसने मुझे कहा कि क्योंकि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है, तो क्यों नहीं आप उसे हेल्प कर देते। तो आई थॉट कि ठीक है, मेरे दोस्त का भाई है, तो मैंने उसे हेल्प किया, और 6 महीने के अंदर ही उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तब उसने मुझे कहा कि आपने इसको हेल्प किया है, यू शुड स्टार्ट हेल्पिंग पीपल इन देयर बिजनेस। ही सेड, काम को जानना एक बात होती है, किसी को समझा के उससे करवाना दूसरी बात होती है। तुम में वो टैलेंट है, तो यू शुड सीरियसली थिंक अबाउट दिस करियर। तो वहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई। तो वो एक टर्निंग पॉइंट रहा वो आपके एक लिए। टर्निंग पॉइंट था। अमित जी, इस प्रोफेशन में आप कितने बिजनेस ओनर्स को ऑलरेडी हेल्प कर चुके हो, तो आगे आप अपना फ्यूचर क्या देख रहे हो इस प्रोफेशन के अंदर? हम दो तरह से बिजनेस ओनर्स की हेल्प करते हैं, एक ग्रुप कोचिंग्स के थ्रू और एक वन ऑन वन कोचिंग्स के थ्रू। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप कोचिंग्स की, तो तकरीबन तकरीबन 400-425 के करीब बिजनेस ओनर्स को हमने हेल्प किया है अपने सेशंस के थ्रू। और अगर मैं बात करूं वन ऑन वन कोचिंग की, तो मंथली बेसिस के ऊपर हम तकरीबन 10 बिजनेस ओनर्स को वन ऑन वन कोचिंग के थ्रू सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर प्लान्स जो है मेरे, सिंस जैसा आपने कहा एक्शन कोच, तो एक्शन कोच लुधियाना और चंडीगढ़ ट्राई सिटी की फ्रेंचाइजी हमने ली है। एंड हम चाहते हैं कि हम लोगों को बिजनेस करने का सही ढंग इस एरिया में सिखाएं, और अपने एरिया को और ज़्यादा उन्नति के मार्ग पे लेके जाएं। जैसे कि आपने बताया आप सैकड़ों बिजनेस ओनर्स को हेल्प कर रहे हो, कोई एक आध सक्सेस स्टोरी हमारे साथ भी शेयर करिए। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ओनर को, उनका जब हमने उनको ज्वाइन किया, तो उनका जो टर्नओवर था वो तकरीबन 70 लाख था साल का। तो उनको हमने विद इन 1 ईयर 2 मंथ्स के करीब, वी टुक देम टू अबाउट 3 CR। सो दैट वाज वन सक्सेस स्टोरी। आज टर्नओवर उनका बढ़ चुका है, बट टाइम उनका जो है वो बहुत हद तक फ्री अप हो चुका है, ताकि वो लाइफ को, फैमिली को, सबको टाइम भी दे पा रहे हैं। अमित जी, क्योंकि आप जेसीआई ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हो, तो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करी? जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल को ज्वाइन करने के मेरे दो मेन कारण थे। पहला कारण था कि मेरे कुछ दोस्त थे जो जेसीआई से जुड़े हुए थे, उनके उनकी दी हुई जाने वाली ट्रेनिंग्स को, सोशल मीडिया पोस्ट्स को मैं फॉलो करता था। और एंड आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड कि वो इतना ट्रेनिंग्स दे पा रहे हैं, तो कैसे दे पा रहे हैं, उन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे वो इतने लोगों को हैंडल कर पा रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे जेसीआई के बारे में बताया। तो दैट वाज वन रीज़न। एंड सेकंड रीज़न, जैसे जैसे मैंने जेसीआई को और अच्छाई से जाना, ज्वाइन करने से पहले भी, तो मुझे पता लगा कि जेसीआई कम्युनिटी के लिए बहुत काम करती है। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा वे है, ऑर्गेनाइज्ड वे से सोसाइटी को गिव बैक करने का। तो ये दो मेन कारण थे जिनके लिए मैंने जेसीआई को ज्वाइन किया। तो जो एक्सपेक्टेशन के साथ आपने जीसीआई को ज्वाइन करा, क्या वो चीजें आपको मिली? जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा। आज मैं जेसीआई के अंदर ज़ोन ट्रेनर का लेवल क्लियर कर चुका हूँ, और इस साल मैं नेशनल ट्रेनर के वर्कशॉप के लिए भी अपने आप को रजिस्टर करवाऊँगा। तो कहीं न कहीं वो पहली जो चीज़ थी कि उनको देखता था मैं, तो आज वो चीज़ पूरी हो चुकी है, और मेरा तो करियर ही बन चुका है अब आज की डेट में, कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो जेसीआई का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, सोसाइटी के लिए मैं, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली बहुत कुछ कर पा रहे हैं जेसीआई के कारण, तो उसकी भी हमें बहुत खुशी है। ना सिर्फ इतना, बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत एक परिवार जैसे दोस्त मिल गए हैं नए, और कुछ भी करना हो, हमें बहुत चीज़ों की समझ आई है, कैसे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट से लेकर एंड तक
हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से बजटिंग करती हैं, और ये सारी नॉलेज का जो फ़ायदा है वो हमें हमारी डे टू डे लाइफ में भी मिलता है। तो आई वुड से कि अगर मैंने 10 चीज़ें सोचकर जेसीआई ज्वाइन की थी तो मुझे 100 मिली। आने वाली जनरेशन जो बिजनेस कोचिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ही बात, एक ही लर्निंग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये एक सर्विस टू दी मैनकाइंड की इंडस्ट्री है। जब आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में चाहे बिजनेस कोचिंग में आगे आते हैं, तो आप किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी दी हुई सीख का, आपके किए हुए कामों का उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर हो सकता है। तो आपको इसमें परसिस्टेंट होना पड़ेगा। ओवरनाइट कोई सक्सेस, कोई गेन्स आपको नहीं मिलेंगे। कई बारी आपको लगेगा कि जो रिटर्न्स हैं वो आपके एफर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़े हैं, लेकिन उसको ना सोचते हुए आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, एंड ग्रेजुअली विद टाइम आप देखेंगे कि जो आपका रिटर्न्स टू एफर्ट रेशियो है वो भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। और उससे भी बड़ी चीज़, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी लोगों की हेल्प करके, उसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच अमित जी। तो ये थे जेसी अमित बांसल, बिजनेस कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड सर्टिफाइड एक्शन कोच। आज के इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप किस पर्सनैलिटीज को, किस बिजनेस ऑनर्स को आप मिलना चाहते हो या उनसे वार्तालाप करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये था जेसी's फिनिक्स टॉक्स। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए बिजनेस ऑनर के साथ, प्रोफेशनल के साथ, एक नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Wow, what an inspiring conversation we had today at JC's Phoenix Talk. And I hope you enjoyed hearing from JC Amit Bansal as much as I did. Before we sign off, a big shout out for Evolving Info Solutions for coming up with this amazing content. And hey, if you are in a makeup or multimedia creation, we would like to partner with you too. Let's soar like a phoenix and spread the power of knowledge and inspiration. Thank you and have a nice day.